लिखिए लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, स्कूल एग्जाम के लिए। और बाकी कॉन्सेप्ट कंपटीशन के लिए काम आता ही है। ठीक है, ये बता रहा है कि फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन हो रहा है, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन। फोकल लेंथ किस पे डिटरमाइन हो रहा है, ध्यान दो, एनआर माइनस वन, किस पे डिपेंड हो रहा है फोकल लेंथ, रेडियस पे, R1 R2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का, सब पे डिपेंड हो रहा है फोकल लेंथ। क्लियर है? ओके, इसका डेरिवेशन, साथ में इसको यूज करके हम ये भी डिराइव कर सकते हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, और साथ में मैग्निफिकेशन इक्वल टू वी बाई यू। तो इसको अगर लेंस मेकर आया तो इसको डिराइव कर लिए, साथ में अगर इसको भी डिराइव कर लिए तो एक स्टार मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और इसको भी कर लिए तो डबल स्टार विथ चॉकलेट, 5 स्टार चॉकलेट। ठीक है, खैर ये तो बात की बात हुई, आपको डेरिवेशन तीनों का आना चाहिए। सही से बैठिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे, हम भले शेप ड्रॉ कर रहे हैं कॉन्वेक्स का, शेप ड्रॉ कर रहे हैं कॉन्वेक्स का, लेकिन वैलिड है कोई भी लेंस के लिए। ठीक है, फोकल लेंथ निकालना है तो आप पहले पैरेलल बीम डाल दिए, ध्यान दो, एन, एन डैश, एन, ओके, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, पैरेलल बीम डाल दिए, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। ठीक है, पैरेलल बीम इज इंसिडेंट, पैरेलल बीम्स आर इंसिडेंट ऑन सरफेस, पैरेलल बीम हो रहा है। ठीक है, अब बताओ, फर्स्ट सरफेस से, हम हर सरफेस से फोकल लेंथ कैसे निकालते थे, लास्ट क्लास में ही बताए थे, हर सरफेस से लिखो फाइनल इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस के लिए बताओ, n1 का वैल्यू n, n2 का वैल्यू n डैश, r1 का वैल्यू r1, u का वैल्यू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, n2 बाई v1, v1 पहला सरफेस से v1 पे इमेज बना, माइनस n1 बाई यू इंफिनिटी, n2 माइनस n बाय r1। ठीक है, तो n डैश बाई v1 इक्वल टू n डैश माइनस n बाय r1 आ गया पहला सरफेस से। ठीक है, सेकेंड सरफेस, n1 का वैल्यू n डैश, n2 का वैल्यू n, n डैश n में जा रहा है सेकेंड सरफेस के लिए, r2 का वैल्यू r2, मतलब ये विथ साइन है, ये ध्यान रहे, अपने आप यहां नहीं माइनस प्लस कर देंगे, ये विथ साइन है, ये सिंबल है विथ साइन, जो फॉर्मूला बनेगा उसमें फिर साइन पुट करेंगे, यहां माइनस r1 और प्लस r2 ये नहीं करना है, r1 r2 सिंबल के साथ लेके चलना। ठीक है, और u2 आपको पता है सेकेंड सरफेस से जो इमेज होगा वो पहला सरफेस का, सॉरी पहला सरफेस का जो इमेज होगा वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट, तो u2 इक्वल टू v1 ये है। ठीक है, और जो इमेज बनेगा वही होगा फोकल लेंथ, जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ। तो क्या लिखेंगे, कैसे बनाएंगे बताइए, n2 बाय v2 माइनस n डैश बाय u2, u2 का वैल्यू v1 इक्वल टू n माइनस n डैश बाय r2। ठीक है, उसको सेट कर दिया, n बाय v2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, fl लेंस, माइनस n डैश बाय v1, n डैश बाय v1 का वैल्यू उठा के किस में पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो उसको हम उधर सेट कर लेते हैं, n माइनस n डैश बाय r2 और प्लस n डैश बाय v1, n डैश बाय v1 में
तो एन डैश माइनस एन बाय आर वन, अब माइनस को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से 1/FL आ गया, ध्यान दो 1/FL, एन को डिवाइड कर दिए, एन को डिवाइड कर दिए इसमें एन डैश माइनस एन बाय एन, 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहां से क्या डिराइव हुआ बताओ, 1/FL इक्वल टू एन डैश बाय एन माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, और यहां से डिराइव हो गया 1/FL इक्वल टू एन आर माइनस 1/R1 माइनस 1/, क्लियर है? ओके, ठीक है श्रेयांश, डन। चलिए अब हम सेकंड इसको भी निकाल सकते हैं, कोई नहीं, वो अपने आप R1 R2 विथ अल्जेब्रिक है वैल्यू, जो लेना होगा अब इसके बाद जो यूज करेंगे उसमें हो जाएगा, क्लियर है? चलिए अब हम वो उसको डिराइव कर लेते हैं, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट रख दिए U, इमेज बना V, ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट रख दिए, इमेज बना, दो सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे, फर्स्ट सरफेस, ध्यान दो इधर, कैसे हम जान गए फोकल लेंथ है, निकल गया, पर यही फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, मतलब दोनों सरफेस से मिला के एक बन जाएगा, कैसे बन जाएगा उसी को बताना प्रोसेस, देखिए फर्स्ट सरफेस N2 N डैश बाय V1 माइनस N1 बाय U, U विथ साइन है, ठीक है, इक्वल टू N डैश माइनस N बाय R1, ये बन गया पहला सरफेस। तो यहां से N डैश बाय V1 किसके इक्वल होगा, N बाय U प्लस N डैश माइनस N बाय R1, ठीक है। डेरिवेशन में रे ऑप्टिक्स में एक ये डेरिवेशन और एक स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन, ये दो आता है, कभी ये आता है कभी वो आता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। चलिए एन डैश बाई V1 हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस में फाइनल गया एन में और इमेज बना V2, इमेज बना V पे, इमेज बना V पे, उससे पहले एन डैश में था और ऑब्जेक्ट है U2 पे, सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U2, ठीक है, जो कि बाद में हम सेट करेंगे n माइनस एन डैश बाय R2, यहां से हो गया n बाई V माइनस एन डैश बाय U2 किसके बराबर है, V1, U2 किसके बराबर है, V1 इक्वल टू n माइनस एन डैश बाय R2, n बाई V माइनस एन डैश बाय V1 किसके इक्वल है, देखो n डैश बाय V1, ठीक है, उसको उधर कर देते हैं, n डैश बाय V1 प्लस n माइनस एन डैश बाय R2, n बाई V, n डैश बाय V1 n बाय U प्लस n डैश माइनस n बाय R1 प्लस n माइनस n डैश बाय R2, यहां से एडजस्ट कर दिए, n बाई V माइनस n बाय U इक्वल टू n डैश माइनस n 1/R1 माइनस 1/R2, यहां से आया 1/V माइनस 1/U, n डिवाइड कर दिए n R माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये बन गया रिलेशन, देखो ये बन गया रिलेशन, और ये किसके बराबर है, FL, हो गया डिराइव, ठीक है, क्लियर है। लास्ट, दोनों सरफेस का मैग्निफिकेशन जो होगा, एक का M1 एक का M2 मिल के नेट इसी के बराबर कैसे होगा, वो कर लेते हैं, क्लियर है। तो बताओ स्फेरिकल सरफेस में M का क्या फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस,
क्या होता है, लिखाए थे N1 V बाय N2U। ठीक है, N1 V बाय N2U स्फेरिकल। हाँ, अगर इसे आए तो लेंस मेकर पहले डायरेक्ट कीजिए तब ये होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ चलिए, N1 V बाय N2U ये होता है स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, सॉरी मैग्निफिकेशन का। तो बताइए पहला सरफेस M1, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस, मैग्निफिकेशन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, क्या होगा बताओ, क्या लिखेंगे M1 का वैल्यू? N1 पहला सरफेस के लिए N1 का वैल्यू कितना है N, और पहले सरफेस के लिए V का वैल्यू क्या है V1 बाय पहला सरफेस के लिए N2 का क्या वैल्यू है N डैश, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U। ठीक है, सेकेंड M2 के लिए पहला पहला N1 का वैल्यू क्या है N डैश। देखो M2 के लिए पहला सरफेस क्या है सेकेंड सरफेस के लिए N डैश, सेकेंड सरफेस के लिए, और उसके लिए इमेज कहां पे बन रहा है V पे बन रहा है सेकेंड सरफेस का, बाय N2 का वैल्यू क्या है N, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है उसका U2 है। अब M1 इंटू M2 करो, क्या हो जाएगा NV1 बाय N डैश U इक्वल टू N डैश V बाय NU2। ठीक है, N कट गया और V1 U2 बराबर है N डैश भी कट गया, तो क्या बचा फॉर्म? ठीक है,